महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा हरियाणा द्वारा पटौदी में 10वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया, जिसमें 14 वर-वधू का सामूहिक तौर पर विवाह संपूर्ण कराया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज और सुभाष खोवाल ने शिरकत की। पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता को कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन विधानसभा सत्र होने के कारण नहीं पहुंच पाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता दक्ष प्रजापति महासभा हरियाणा के अध्यक्ष यशपाल प्रजापति द्वारा की गई। पटौदी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज फुलेरा दूज के अवसर पर 14 सामूहिक जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। प्रदेश भर से प्रजापति समाजसेवी, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर वर-वधू को आशीर्वाद दिया। पटौदी शिव मूर्ति पार्क से 14 दुल्हों की बारात गाजे बाजे के साथ रामलीला मैदान पहुंची, जो कि पटौदी सहित क्षेत्रवासियों के लिए एक मिसाल के साथ साथ प्रेरणा स्रोत भी बनी। रामलीला मैदान में पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से सभी दुल्हों की नीम झड़ाई, तोरण सहित अन्य सभी रस्में निभाई गई। पटौदी का रामलीला मैदान एक भव्य कार्यक्रम की मिसाल बन गया। कार्यक्रम में पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने कहा, महाराज दक्ष प्रजापति महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी धर्मदेव महाराज ने कहा कि यहां आए युवा उनकी झोली ये भीख डाले कि वो कभी नशा नहीं करेंगे, सास को कभी। कैसा कार्यक्रम रहा? बहुत आज का जो कार्यक्रम था, ये 14 जोड़ों की सामूहिक शादियों का प्रोग्राम था और भरपूर तरीके से 36 बिरादरी के सहयोग से बहुत परिपूर्ण तरीके से प्रोग्राम चल रहा है और सारी बारातें यहाँ पे आ रही है लगभग और बच्चियाँ भी आ रही हैं और हमारे मुख्य अतिथि भी पहुँच चुके हैं और अब खाने का प्रोग्राम इनका चल रहा है और जितने भी पूरे हरियाणा से सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और जिला पार्षद आ रहे हैं, इस सभा के माध्यम से उनको भी सम्मानित किया गया है। हमारे साथ अशोक जी खड़े हैं, छबीली गांव है झज्जर जिला से और हर जिला के सरपंच को सम्मानित किया गया। हर संगठन से आए हुए को सम्मानित किया, जितनी सभाएं आई। आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों की क्या योजनाएं रहेंगी? महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा का यह 10वां महासम्मेलन है और आगे आने वाले समय में देवठनी गैस को फुलेर वहाँ करते ढूंढसा में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में और फुलेरा ध्वज को जिला गुड़गांव में करते हैं और ये हर साल चलता रहता है और लोगों का उत्साह देख के और भाव देख के आगे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा। आज जिस प्रकार से आपके कार्यक्रम को देखा हमने और लगा कि वास्तव में एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है, तो इसके लिए आप अपनी टीम को क्या कहना चाहोगे? मेरी अपनी जो पूरी टीम है, मेरा पूरा समाज है, जो अपनी वॉलंटियर टीम है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया परिपूर्ण तरीके से। 3 दिन हो गए उन्होंने इस प्रोग्राम में दिन रात लगे हुए थे। 1-1.5 महीने पहले से तैयारियाँ, पर अब जो तैयारी चल रही है 3 दिन से, उन्होंने कल का दिन पूरी रात यही काट दिया। मैं उस पूरी टीम को, पूरे पटौदी ब्लॉक को, पूरे समाज को मैं बहुत बधाई का पात्र मानता हूँ। अब इनके सहयोग से मुझे ऊर्जा मिलती है और ऐसे ही काम होते रहे, समाज की तरक्की होती रहे और अगला प्रोग्राम आने वाला है उसमें लगभग तय हुआ है। अगला प्रोग्राम रेवाड़ी जाएगा और वो 36 बिरादरी का, क्योंकि किसी भी जाति में गरीब हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक जोड़े बना के गरीब से गरीब आदमी को उसका लाभ पहुंचाने की कोशिश ये सभा करें। अगला कार्यक्रम रेवाड़ी में होगा? हाँ, अगला प्रोग्राम जो है वो रेवाड़ी में होगा अगले साल। गुड़गांव में उनके सामने भी मैंने इस बात को कहा। कई लड़के की माताएं सोचती हैं, देहात में, ग्रामीण अंचल में खास तौर पर, कि हमारे घर में आने वाली बोड़ी या तो कार लेकर के। कई गांव की महिलाएं, माताएं, लड़के की मां ये सोच लेती है, पर स्वामी धर्मदेव ये कहता है, हे माता तू सोचना ये बंद कर, तेरे घर में आने वाली बेटी कार लेकर के आए। उसके पिता की सामर्थ्य होगी, जो जितना दे पाएगा देगा वो, लेकिन तू ये कभी ना सोच कि वो कार लेकर के आए। अगर तूने सोचना ही है तो स्वामी धर्मदेव की बात मान ले, तू ये सोचना शुरू कर, मेरे घर में आने वाली बहू कार लेकर के आए चाहे ना लेकर के आए, पर अच्छे संस्कार लेकर के आए। तेरे घर में आने वाली बहू, बेटी
मान करके तू उसे रखना। अच्छे संस्कारों वाली होनी चाहिए, अच्छे विचारों वाली होनी चाहिए। उसे तेरा प्यार मिले, तेरा दुलार मिले, उसे कभी पराई जाई मत समझना। ये समझना मेरी बेटी से भी बढ़ करके है। हालांकि तेरी बेटी बहुत अच्छी, लेकिन तेरी बेटी तो जाके किसी दूसरे का घर आबाद करेगी। और तेरी बेटी हरि मंदिर संस्कृत महाविद्यालय में 51 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया था। हमें ही पता है कि इस तरह के आयोजन को सफल बनाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन महासभा द्वारा लगातार 10 सफल आयोजन करने पर उन्हें बधाई देता हूं। महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल प्रजापति ने बताया कि नवविवाहित हर जोड़ों को महासभा की ओर से आभूषणों के अलावा 100 के लगभग दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं भेंट स्वरूप दी गई हैं। यह उनकी सभा का 10वां कार्यक्रम है। आगे भी पूरे हरियाणा में इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन जारी रहेगा। संस्था सर्व समाज के लिए काम करेगी। उन्हें खुशी है कि बच्चों की नई गृहस्थी शुरू हो रही है। पूरे क्षेत्र